नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। झारखंड की सियासत में सीटों को लेकर के बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट दिया जाए, बड़ी माथापच्ची चल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन जो आजसू के साथ है, उन लोगों ने अपना 14 सीटों पर उम्मीदवार क्लियर कर दिया है। पेच फंसा है इंडिया गठबंधन में, जेएमएम, कांग्रेस और लेफ्ट का भी विनोद सिंह का तय है कोडरमा से, जो माले के विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस ने 3 सीटों पर और जेएमएम ने अभी तक 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दुमका में जो जेएमएम की सीता मैया हैं, मतलब सीता सोरेन, उनके खिलाफ नलिन सोरेन लड़ेंगे और मथुरा महतो गिरिडीह से लड़ेंगे, जयराम महतो के खिलाफ, चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ। और कांग्रेस ने हजारीबाग से जेपी पटेल को टिकट दिया है। इसके अलावा उसने, आप खूंटी सीट पर देखिए कि कालीचरण मुंडा को दिया है और यहाँ पर सुखदेव भगत को दिया है लोहरदगा से। धनबाद सीट अभी भी मतलब इंतजार में है कि उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे आगे किया जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा। हमारे साथ इमाम भाई हैं। और इमाम भाई, क्यों लेट हो रहा है धनबाद सीट पर? सबसे पहले कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके धनबाद में हलचल पैदा कर दी हाँ। और ऊपर से मूल निवासी कैंडिडेट दिया है बीजेपी में। तो इसके जो परिप्रेक्ष्य में अन्य पार्टियां, इंडिया गठबंधन हो चाहे जेवीकेएसएस हो, ये रिसर्च कर रही है कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए जो इसको बीट कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि ढुलू महतो को बीजेपी ने टिकट दिया है और ढुलू महतो को लेकर के काफ़ी, एक तरीके से आप देखिए कि विवाद भी रहा है। मतलब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ढुलू महतो पर अपराध का और बहुत ज़्यादा पैसे का, उनके पास संपत्ति काफ़ी कुछ है। और धनबाद में आप देखिए कि रांची में हम लोग हैं इस समय, यहाँ पर सन्नाटा है। लेकिन राजनीति झारखंड की धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में हो रही है। तो जो धनबाद सीट है, जिसे कोयला नगरी कहा जाता है, कोयलांचल का वो गढ़ है, झारखंड की आर्थिक राजधानी है, तो उसमें ढुलू महतो को बीजेपी ने सबका टिकट काट करके, जितने छत्री और ठाकुर उम्मीदवार थे, सिंह उम्मीदवार थे, ढुलू महतो एक लोकल बॉय को टिकट दिया है। इमाम भाई, ढुलू महतो में क्या खास है? सबसे बड़ी खासियत है कि वो यहाँ के मूल निवासी है और ये मुद्दा जयराम महतो का देन है। तो ये पार्टी को विवश होना पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल प्रत्याशी देना। पार्टियां पहले बोरो प्लेयर खेलती थी। आप चतरा में देख सकते हैं सुनील सिंह, आप पलामू में देख सकते हैं बीडी राम, तो धनबाद में पीएन सिंह। तो अब ये जो देन है लोकल प्रत्याशी का, ये जयराम महतो का देन है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक ढुलू महतो के आप बोल रहे हैं कि ढुलू महतो को प्रत्याशी घोषित करने का क्या उनका ये है, विशेषता क्या है उनका? विशेषता सबसे बड़ा ये है कि वो झारखंड के एक लोकल विधायक है और बहुत अच्छे वक्ता है। और उनके साथ वहाँ के बहुत लोकल जुड़े हुए हैं बाघमारा विधानसभा में। और वो लोकल भाजपा, भले वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ सभी वर्ग का उनको समर्थन प्राप्त है। ये सबसे बड़ा खासियत है। और वो जब से ढुलू महतो आए हैं जमीन में, प्रत्याशी जब से घोषित हुए हैं, तो लगातार वो हर क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं। बोकारो, धनबाद, गांव-गांव घूम रहे हैं। और अभी तक इंडिया प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। जेवीकेएसएस अब इंडिया गठबंधन को देख रही है कि ये कैसा प्रत्याशी देगी। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले नाम ददई दुबे का उठा, फिर वहाँ से एक जो अपने रविंद्र पांडे हैं, जो बीजेपी के हैं, उनका नाम भी चर्चा में हो। कांग्रेस के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। एक बार मिले तो पूछा गया तो बोले कि चाय पीने गए थे। 1-2 दिन पहले फिर मिले हैं। इसके अलावा राजेश ठाकुर का भी नाम है। फिर नाम चला कि किसी नए लड़के को कांग्रेस मौका दे सकती है। तो लगातार नाम आ रहे हैं। इसमें बेरमो विधायक अनूप सिंह भी अपने भाई को और अपने पत्नी को लड़ाने के लिए भी नाम सामने आ रही है। अनुपमा सिंह शायद उनके पत्नी का नाम और गौरव सिंह उनके भाई का नाम धनबाद लोकसभा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ इस बार शायद ददई दुबे को मिलेगा। लेकिन रविंद्र पांडे का केस जरा समझ लेते हैं। ये गिरिडीह से लड़ रहे हैं विधायक और ये कांग्रेस के साथ मिल रहे हैं, सांसद रहे हैं, कांग्रेस के साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह है सर कि धनबाद का 2 जो विधानसभा सीट, टुंडी और बाघमारा, ये गिरिडीह लोकसभा में पड़ता है। अच्छा। अगर यहाँ भी धनबाद में अगर टिकट मिलता है, दांव अगर लगाती है कांग्रेस, तो रविंद्र पांडे जीत सकते हैं। इनके साथ बाहरी वोटर भी आएगा और लोकल भी आएगा।
हाँ। क्योंकि 5 बार के सांसद रह चुके हैं गिरिडीह में। हाँ। और काफ़ी मतलब ये प्रसिद्ध नेता है। झारखंड के बहुत मना नॉर्मल और बहुत सिंपल सिटी में जीने वाले सांसद है और लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। आप बता रहे थे कि इनके कुछ अस्पताल भी हैं और जी, बोकारो में है अस्पताल, इनके पिताजी के नाम से है, कृष्ण मुरारी सिंह, है ना, कृष्ण मुरारी पांडे ऐसे करके हैं, केएमएम। तो ऐसे ऐसे ये सामाजिक कार्य में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ये लोगों की पहली पसंद थे। तो बीजेपी ने रविंद्र पांडे को टिकट क्यों नहीं दिया? रविंद्र पांडे को टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये आजसू गठबंधन यहाँ से है। अच्छा। आजसू गठबंधन होने के बाद आजसू दबाव बनाए कि गिरिडीह कुर्मी बहुल और कुर्मी की राजनीति करते हैं सुदेश महतो। अच्छा। तो इसलिए वो गिरिडीह से टिकट का पेश किया और चंद्र प्रकाश चौधरी पर प्रत्याशी। तो बीजेपी उनको धनबाद से भी तो वो नहीं मजबूर किया कि नहीं गिरिडीह ही चाहिए, है ना। और ये दोबारा ये भी नहीं किए, रविंद्र पांडे भी धनबाद के लिए फोर्स नहीं किया कभी। क्या सिर्फ एक वजह है कि ढुलू महतो को धनबाद से बीजेपी ने टिकट इसलिए दिया कि लोकल का जो मुद्दा था धनबाद, गिरिडीह और बोकारो तमाम जो इलाके हैं उधर कि इस बार जो है मूल निवासी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा था, या क्षमता, आर्थिक शक्ति और एक तरीके से जो आप रसूख उसकी बात है? जहाँ तक बात है तो ढुलू महतो हर क्षेत्र में खड़े उतरेंगे बीजेपी के, है ना। जो योग्यता आप बोल रहे हैं कि पैसा, पावर, विधायक और मूल निवासी, तो ये मूल निवासी पहला तो है। उसके बाद इनके पास पूंजी है चुनाव लड़ने का, अच्छा, है ना। और दूसरा बात, इनके साथ लोग हैं, हजारों युवा इनके साथ हैं। नहीं भी इससे पहले जब बाघमारा विधायक ढुलू महतो जब राजनीति शुरू किए, उससे पहले कोलियोरी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। लेकिन जब से ढुलू महतो ने बाहरी ठेकेदारों पर ही किया, दबाव बनाया, तो लोकल लड़कों को कार्य मिला, काम मिला, रोजगार मिला। और ढुलू महतो युवाओं का राजनीति कर रहे हैं, ना हर वर्ग के लोगों को मुसीबत में तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, यहीं पर जयराम महतो की बात आ जाती है। वो कह रहे हैं कि कोयलरी में और तमाम जो खदानें हैं और जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें बाहरी काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ढुलू महतो ने यहाँ पर रोजगार दिलवाया है। ढुलू महतो, अगर आप धनबाद में जाइए, धनबाद ये ग्राउंड रिपोर्ट है और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के ही आधार पर बोल रहे हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष का प्रचार यहाँ नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में देखें कि भले ही जयराम महतो बोल रहे हैं कि रोजगार बाहरियों को मिल रहा है, लेकिन अगर बोलिएगा तो आपको चल दिखा सकते हैं कि कितना लोकल काम कर रहे हैं। और लोकल यहाँ से 10,000 युवाओं को उनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने टाइगर फोर्स बनाया, और आज टाइगर फोर्स क्यों बनाई? टाइगर फोर्स की झारखंड के युवा में इतना कैपेबिलिटी होते हुए बाहरी बलिया यूपी से आके दबंगई करेंगे धनबाद में। अच्छा, हाँ, इसके काउंटर करने के लिए टाइगर फोर्स। अच्छा, टाइगर फोर्स मतलब कि आप यहाँ पर जो दबंगों से निपटने के लिए भाई ने आर्मी बना दी? हाँ, आर्मी बनाई, संगठन बनाया। और ये संगठन और मजदूरों के कल्याण के लिए काम करता है, अच्छा, क्षेत्र में। तो जैसा कि जयराम महतो जो है ये कहते हैं कि हमने मुआवजा दिलाया, लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब लड़ी, तो ये बात तो बीजेपी के पक्ष में जाती है, आजसू के पक्ष में जाती है गिरिडीह में। जहाँ तक बात है वो गिरिडीह लोग बाघमारा और जो एक कुंडी बता रहे हैं वो गिरिडीह लोकसभा। तो जयराम महतो के खिलाफ तो ढुलू महतो, आप देखिए, अगर जयराम महतो धनबाद में उम्मीदवार देते हैं तो वहाँ भी ढुलू महतो का जो है इक्वेशन है थोड़ा सा। ढुलू महतो के साथ अगर जेबी केसेस प्रत्याशी देगी तो ढुलू महतो का लॉस है थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए फेस वैल्यू होता है कोई भी लीडर का। तो जेबी केसेस में फेस वैल्यू सिर्फ जयराम महतो का है, और अच्छा, मुझे लगता है। हाँ। और बाकी अभी उनके पार्टी में है अच्छे पदाधिकारी है, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ उतना, लेकिन ढुलू महतो एक बहुत बड़ा फेस वैल्यू है। उनको उनके झंडा को देखकर लोग वोट नहीं देते, ढुलू महतो को देख के वोट देते हैं। ये वहाँ की खासियत है बाघमारा विधानसभा की। थोड़ी मच्छर परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम बातचीत जारी कर रहे हैं, रखेंगे। और एक बात ये कि अभी आप देखिए कि जिस तरीके से जेएमएम ने हजारीबाग में रैली की, तो अब झारखंड में धीरे धीरे माहौल बन रहा है जी। लेकिन जो सीटों को लेकर के है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि 7 तारीख तक लगभग कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, लेकिन जो नलिन सोरेन का जो रैली जब हजारीबाग में था, तो नलिन सोरेन क्या सीता सोरेन को हरा पाएंगे जैसा कि वो दावा करते हैं? देखिए, संथाल परगना जेएमएम का गढ़ है। जब धनबाद में पॉलिटिक्स शुरू किए थे गुरुजी, जब महाजनी प्रथा ये सब जो हुआ था, तो धनबाद में इनको अच्छा ये टुंडी इनका ये था, क्षेत्र था।
ये तो मूल रूप से रामगढ़ के नेमरा गांव के हैं, लेकिन ये राजनीति करते थे टुंडी में। लेकिन टुंडी के लोगों ने इनको विशेष मतलब ये नहीं किया, समर्थन नहीं किया, जिसके वजह से ये संथाल परगना माइग्रेट किए। और आप आज देखिए कि आज वो गढ़ है संथाल में, तो इसलिए जेएमएम दावा कर रही है कि चाहे कोई भी प्रत्याशी क्यों ना हो, वहाँ जेएमएम जीतेगा। और नलिन सोरेन का जहाँ तक बात है, वो 4 बार के विधायक है शिकारीपाड़ा दुमका से, तो कहीं ना कहीं विधायक होने का उनका लाभ मिलेगा और क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा ये भी है, छवि भी है, तो इसका लाभ जेएमएम को मिलेगा, क्योंकि आज तक किसी घोटाला में चाहे किसी में उनका नाम नहीं आया। एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि सुनील सोरेन जो है वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी में, तो सुनील सोरेन का फैक्टर कितना काम करेगा? खबरें तो हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये भी हैं कि वो दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपका बात है सुनील सोरेन का, सुनील सोरेन संथाल का नामी नेता है, ये मानते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी ऐसे ही टिकट नहीं देती है जब तक आपके पास जनाधार नहीं है। तो सुनील सोरेन को इस बार टिकट काट के बीजेपी ने गलती कर दी। हाँ, क्योंकि आदिवासी वोट जो है सुनील सोरेन के साथ भी है। लेकिन बात यह है कि सुनील सोरेन क्या बीजेपी के खिलाफ जाने की कुव्वत रखते हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी का जो राजनीति चल रहा है, इसमें अपना स्वार्थ लोग अभी देख रहे हैं कि आप राजनीति, देश का राजनीति आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। विजेंद्र सिंह कल रात में बोले कि हम राहुल गांधी का रिपोस्ट किया, सुबह में हम बोले गलत रास्ता में हम। तो भाई देश का राजनीति आप देख रहे हैं, तो सुनील सोरेन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हो सकता है जा सकते हैं। नहीं, ये बात तो है। आप चूंकि जो नलिन सोरेन का नाम है, काफ़ी मतलब वरिष्ठ विधायक हैं, काफ़ी अनुभव है, कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन ये जो पारिवारिक सीट बनी है, देखिए मतलब गढ़ में ही जो है एक जो सीता सोरेन है अब वो उम्मीदवार है। देखिए सीता सोरेन का जहाँ तक बात है तो वो जामा की विधायक, और जामा के 3 बार या 2 बार की शायद विधायक है, और वो शिबू सोरेन की बहू होने का फायदा उनको मिलेगा, है ना। लेकिन उन्होंने अभी आज ही जो बयान दिया था उसमें ये कहा था कि अगर गुरुजी की चलती तो मैं जेएमएम नहीं छोड़ती। देखिए अभी भी गुरुजी के ही बल पर जेएमएम टिका हुआ। हेमंत दादा तो जेल में है, पार्टी को संभाल रहे हैं जेएमएम। आज दोनों प्रत्याशी भी आशीर्वाद लेने गए किससे? गुरुजी से। तो आप देख सकते हैं गुरुजी के चल भले आरोप प्रत्यारोप वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है। अच्छा, क्या वो प्रचार करेंगे शिबू सोरेन? देखिए उम्मीद है कि प्रचार अपने पार्टी का करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य जो उनका ये चल रहा है स्थिति, तो हमको लगता है प्रचार में वो नहीं जाएंगे। आखिरी कुछ बातें ये कर लेते हैं कि जो मथुरा महतो को टिकट दिया गया है, कुछ लोग जैसे कि हमारे वीडियो पे जो कमेंट आया था, हमने मथुरा महतो का इंटरव्यू किया था, तो उसमें आ रहा है कि उम्र हो गई है, आराम करिए, लोग जो है कुछ बातें बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मथुरा महतो जयराम महतो को टक्कर दे पाएंगे? जरूर, ये टक्कर 2 ही आदमी का है, जयराम और मथुरा। जयराम और जेएमएम। मथुरा प्रसाद महतो में अगर ये नहीं होता, मजबूती नहीं होता, तो मथुरा प्रसाद में दांव नहीं खेलता जेएमएम। इनसे अच्छा प्रत्याशी है, लेकिन वो जमीनी नेता है। वो टुंडी से विधायक है ना? हाँ, टुंडी से विधायक है, और उनका छवि बहुत साफ सुथरी है। जहाँ तक मुझे पता है भूमि राजस्व मंत्री रहे तो उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, और वो क्षेत्र में लगातार माना अपना दौरा करते हैं, और रांची में बहुत कम रहते हैं। ऐसे ही नेता का तो फील्ड में जरूरत है। जयराम भी बहुत बड़े माना उभरे हुए नेता लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि टक्कर 2 ही में है। एक बात और बताइए कि जेएमएम की जो ताकत है वो आदिवासी वोट है। हाँ, गिरिडीह में जो है जो क्या आदिवासी वोट निर्णायक नहीं होगा? आदिवासी वोट निर्णायक है, जिसके साथ आदिवासी, थोड़ा कुर्मी और अन्य वर्ग और युवा, वही तो जीतेगा। तो युवा तो जयराम महतो के साथ हैं, तो 100% तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आदिवासी का समर्थन जेएमएम के पास है, वो हिला नहीं, वो हिलेगा नहीं। हाँ। ये झारखंड का राजनीति जो है, आदिवासी चाहे लाख किसी कारपोरेट ये आ जाए, पार्टी आ जाए, आदिवासी को खरीदने का औकात किसी पार्टी में नहीं। वो जेएमएम को ही अपना माँ माटी समझते हैं, माँ की पार्टी। चलिए, तो आज की बातचीत में हमने इमाम भाई से जो झारखंड के अपडेट्स हैं और धनबाद सीट पर अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया है, क्या चल रहा है, इस पर बात की। कौन कौन रेस में है, किसके नाम पर चर्चा चल रही है। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। झारखंड पे हमारी खास नज़र है। आने वाले दिनों में आपको कई सारे डिबेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।